2 स्थानों पर बर्बादी मैंने देखी। हिरास देखा कि वो घर के वो कोई पूजा पाठ नहीं करते, चैत्यालय घर का पड़ोसी आके करता है, दर्शन तक नहीं करते, चैत्यालय है। एक वो बर्बाद हो गए जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया था और उन्हीं के पूर्वज इसलिए पूजा पाठ है, कंजाइस्ट बन गया। मंदिर बनाया था दादा परदादा बाप दादों ने, पुराना 200-400-500 साल पुराना बना था, लेकिन वो बह गया। पूजा पाठ है, कुछ नहीं, अभिषेक ही नहीं किया, बोले अभिषेक करने से कुछ नहीं होता, ये तो जड़ की क्रिया है, छोड़ दिया, वो बर्बाद हो गए। मेरे पास ऐसे स्थान राजस्थान में कई ऐसे भरे पड़े। उन्होंने कहा महाराज जी हमने क्या गलती की है? मैंने तुम्हारी गलती ये है, और या फिर आप इस चैत्यालय को उत्थापन कर दीजिए, उत्थापन कर दीजिए, या तो आपके लिए बनाया गया है तो आप पूजा अभिषेक शुरू कीजिए। आज मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नौकरी पे हूं, मैं ये हूं वो, तो मैंने कहा आप चैत्यालय को उठाकर पंचायती बना दीजिए। कई गृह चैत्यालय मैंने उठवाकर मंदिर की पंचायत में लगाए। पंचायत में बैठा, पंचायत से पूछे या तो नाम गृह चैत्यालय करो, या उस चैत्यालय की महिमा करो, और या फिर उसको गृह चैत्यालय उठा करके पंचायती करो, तो तुम दोष से बच जाओगे। दूसरा मोटिवेशन, आपके मोहल्ले में नगर में मंदिर बना, किसके लिए बना? जितने को बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बनाते समय बताओ कि कितने लोगों को ध्यान में रख कर के मंदिर बन रहा है। सुभाषगंज मंदिर कितने लोगों को ध्यान में रख के बना? गांधी पार्क से ले लो ये एरिया। अब इस एरिया में इनके लिए मंदिर बना है, और इस एरिया में रहने वाला जैनी यदि मंदिर में अभिषेक पूजन नहीं करता तो नियम से महानुभाव पत्थर की लकीर है, आज नहीं कल वो बर्बाद होगा होगा होगा। ये मंदिर का अतिशय है, ये मंदिर का अतिशय मान रहा हूं मैं, किंचित मात्र भी इसमें अंतर मत समझना। इन मंदिर की स्थापना का अतिशय, अतिशय 2 होते हैं, एक विकास करने वाला और एक विनाश करने वाला। अतिशय किसे कहते हैं? आश्चर्यकारी घटना घट जाना। विनाश होना भी अतिशय है। जैसे चोर ने मंदिर में घुसा, अंधा हो गया, क्या मानोगे इसको? अंधा गया, आंखें आ गई, अतिशय, दोनों अतिशय। एक गया अंधा हो गया, अतिशय है कि नहीं? एक गया अंधा भी आंखें आ गई, अतिशय है। एक मंदिर में घुसा, मक्खियों ने खा लिया अंग्रेजों को, अतिशय है। तो इस मंदिर के बनने से, जो भी मंदिर बन रहे हैं, जितने एरिया के लिए बना है, उस एरिया में रहने वाला व्यक्ति बर्बाद हो गया, ये अतिशय है। यह भाव नहीं तो अगला भाव तो कोई चूक ही नहीं सकता, होगा जरूर, क्योंकि तुम्हारे लिए मंदिर बना था, तुम्हारे लिए भगवान सिद्धालय से आए थे। देखो तो सही, क्या तुम लोग क्या समझते हो रे? मजाक समझ रहे हो? तुम्हारा मेहमान तुम्हारे घर में आए और तुम बाहर खिसक जाओ तो? मेहमान घर में आया और तुम धीरे से खिसक गए, और जब तक वो मेहमान रहा तुम आई नहीं घर में, दोबारा आएगा? ये मंदिर ऐसे है। मंदिर भगवान सिद्धालय पहुंच गए थे, कभी नीचे आने वाले नहीं, तुम्हारे लिए सिद्धालय से नीचे आए। कोई इनको बुला नहीं सकता था, कोई ताकत नहीं थी। जनवाणी माँ ने मार निकाला और मुनियों को तैयार किया। मुनि से कहा तेरे निमंत्रण पर भगवान आ जाएंगे। तो मुनि ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं भगवान की, मैं क्यों भगवान को नीचे बुलाऊं, मैं खुद ही ऊपर चला जाऊंगा। महान आत्माएं बड़ों को नीचे नहीं बुलाती हैं, वो खुद बड़ों के पास ऊपर चले जाती है। महान आत्माएं बड़ों को अपने पास नहीं बुलाती है, वे खुद बड़ों के पास जाती है। बोलो, बड़े अपने पास आए ये ठीक है कि अपन बड़ों के पास जाए ये ठीक है?
सावधान। हम मुनि लोग बड़े हैं, हम लोग भगवान को अपने पास नहीं बुलाते, हम लोग भगवान के पास जाएंगे। वो बड़े हैं, वो महान है। मैं कभी भगवान को नहीं बुलाऊंगा, भगवान मेरे खातिर नीचे आ जाओ, नहीं, मैं ही ऊपर आ जाऊंगा। इसलिए मुझे जरूरत नहीं है भगवान की। जिनवाणी कहती है तुझे जरूरत नहीं है इन श्रावकों के खातिर, अपने भक्तों के खातिर, क्योंकि तेरी सिफारिश के बिना भगवान आएंगे ही नहीं। तुझे सिफारिश लगाना पड़ेगी। जिनवाणी ने आज्ञा दी, थोड़ा परोपकार का कार्य कर ले, तू तो तेरा कल्याण तो होना ही है। और तैयार कराया मुनि को सिद्धालय से भगवान उतारने के लिए, जिसका नाम है सूर्य मंत्र। मुनि के अलावा कोई नहीं दे सकता। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, बिना मुनि मुद्रा के मूर्ति में सूर्य मंत्र हो नहीं सकता। कैसे दोगे? एक सामान्य श्रावक को श्रावक मुनि दीक्षा नहीं दे सकता। तुम्हारा दुस्साहस, तुम भगवान को मुनि दीक्षा दे रहे हो, पंडित दीक्षा दे रहा है, गृहस्थ दीक्षा दे रहा है। अरे ब्रह्मचारी हो तो क्या हुआ, हो तो गृहस्थी। ब्रह्मचारी लेने से कोई संयमी नहीं हो जाता। बाल ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, उसको संयम की कोटि में नहीं रखा। संयम शुरू होता है 12 व्रतों से। लोग कहते हैं भाई बाल ब्रह्मचारी पंडित है इसलिए नहीं, असंयमी है। बाल ब्रह्मचारी को भी असंयम में गिना, और जो ब्रह्मचारी नहीं है और 12 व्रत ले लिए हैं तो वो भी देश संयम में गिना। कितना अंतर है? 12 व्रत नहीं, प्रतिमाएं नहीं है, और बाल ब्रह्मचारी है, असंयमी है। और गृहस्थ है, पति पत्नी शायद है, अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, मात्र 12 व्रत ले लिए, वो देश संयमी है। यानी ब्रह्मचर्य व्रत से भी बड़े क्या हैं? 12 व्रत बड़े हैं। 12 व्रत लेने वाला व्यक्ति गृहस्थ है, और 12 व्रत में से व्रत नहीं लिए और बाल ब्रह्मचारी है तो भी उसको वृत्ति की कोटि में नहीं लिया गया। असंयमी वो दे रहा है सूर्य मंत्र। हो ही नहीं सकते, सब स्टेचो हैं। जिसमें मुनियों ने सूर्य मंत्र नहीं दिए हो वे सब स्टेचो हैं। और या फिर जब मुनि महाराज नहीं थे तो भट्टारक लोग मुनि मुद्रा में दीक्षा सूर्य मंत्र देते थे। पर्दा बांध करके, कपड़े उतार करके पिछी उनके पास होती थी, नग्न नहीं। कई विद्वानों ने क्या महाराज हम नंगे होकर मंत्र दिए देते पर्दा बंद होकर के, नहीं, नग्नता नहीं, मुनि मुद्रा चाहिए। और मुनि मुद्रा कब होगी? जब पिछी हाथ में होगी। नंगा सूर्य मंत्र नहीं दे सकता, दिगंबर मुद्रा होना चाहिए। तो भट्टारक इसलिए पिछी रखते थे कि कभी सूर्य मंत्र देना पड़ेगा तो कपड़े उतार देंगे, पिछी हाथ में होगी, फोटो मुद्रा की आएगी कि नहीं। तो मुनि मुद्रा में देने को कहा, इसलिए भट्टारकों के द्वारा दिए हुए सूर्य मंत्र मान्य हैं, क्योंकि वे मुनि मुद्रा में दिए गए। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।